जनपद में आए हैं, एकदम हमारे कर्मचारी भ्रष्टता के शिकार हो रहे हैं। जो मेरा कर्मचारी काम करता है उसको भी भ्रष्टता का शिकार होना पड़ रहा है और उनको प्रताड़ित करके धनुगाही कराने का काम किया जा रहा है। कर्मचारी राजन जी हैं, पटल देख रहे थे, इनके इशारे पर वो जाकर के पैसा पकड़ते थे और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये पा जाते हैं, बाकी तो डीपीआर साहब लेते थे सब पैसा। अपने मनमानी ढंग से काम कराना चाहते हैं और उनके कंधे पर बंदूक चला करके पैसा वसूलते हैं और काम करवाते हैं, घूस लेते हैं और हमारा छोटा कर्मचारी जेल जाता है। आप सभी का आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। कल इसी विकास भवन पे एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा था और एक जो है यहाँ के एक बाबू को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि वो बाबू पहले सफाई कर्मचारी था, उसके बाद वो विकास भवन में रह के बाबू का कार्य करता था और उसे एंटी करप्शन टीम ने 10,000 घूस लेते हुए पकड़ा है। मामला उसमें बड़ा संजीदा था, उस पर पकड़कर उसे सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सफाई कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता आज विकास भवन पर बैठ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मामला है कि आज प्रदर्शन हो रहा है? आज प्रदर्शन का कारण ये, जब से डीपीआरओ आया है तब से हमारे सभी कर्मचारी स्वतंत्र नहीं है और भ्रष्टता का शिकार हमेशा इस डीपीआरओ बना रहा है। हमारे कर्मचारियों की काम करने के बाद भी जांच करता है और रजिस्टर उठा लाता है और कहता है कि आपने काम नहीं किया है। हमारा कर्मचारी गांव में काम करने के बाद भी यह रजिस्टर उठा के लाता है और अपने ड्राइवर से फ़ोन कराता है कि इतना पैसा लेकर के आओ, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कुछ हमारे नेता भी उसमें संलिप्त हैं, जो दबाव बनाने के बाद भी वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं और डीपीआरओ से सटे हुए हैं और डीपीआरओ से सटकर यह कार्य करा रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की आदतों को छोड़ दीजिए। आप संघ के पदाधिकारी हैं, आप संघ के साथ रहिए, जहां भी संघ की जरूरत पड़े आप संघ के साथ खड़े रहिए। आज डीपीआरओ जब सुना है कि कर्मचारी लामबंद हो रहा है तो कार्यालय छोड़कर भाग गया डीपीआरओ। आखिर प्रदर्शन का कारण क्या रहा? यही प्रदर्शन का कारण है कि हमारे कर्मचारी जो भी कार्यालय में अटैच हैं, कर्मचारी डीपीआरओ के आदेश के तहत इन कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों में उनके तैनाती स्थल पर भेज दिया जाए, ये संघ मांग करता है। दूसरी मांग हमारी है कि यह भ्रष्ट डीपीआरओ जब से इस जनपद में आया है, निश्चित तौर पे इसका एक ही काम है कि मैं पैसा देकर आया हूं और यहाँ पैसा कमाने आया हूं। मैं किसी को छोड़ने नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो सफाई कर्मी होगा, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, चाहे पंचायत सहायक होगा, चाहे एडीओ होंगे, जो भी अधिकारी मिलेगा मैं उसको चूसने का काम करूंगा और धनुगाही करने का काम करूंगा। अच्छा, कल जो एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है एक सफाई कर्मचारी को, ये भी किसी उसी तरह का पकड़ा है? ये पकड़ सिर्फ डीपीआरओ के इशारे पे, वही कहा जाता है आया था किसके लिए और ले गया किसको। यही एक कहानी है कि डीपीआरओ के इशारे पे बाबू को बाहर भेजा गया और निश्चित तौर पे हमारा बाबू उसका शिकार हो गया। ये डीपीआरओ की चाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट डीपीआरओ को जल्द से जल्द उच्चाधिकारी लोग हटाने का काम करें, नहीं तो ये कर्मचारी संघ इनको सही से बैठने नहीं देगा। कई बार भी तो आरोप इसके ऊपर लगा हुआ था कि मतलब इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा, सारे नेता भी लगे, क्या हुआ आखिर हटा नहीं पाए? ये डीपीआरओ जो है कहते हैं कि मैं जितना पैसा यहाँ से लूटता हूँ, माननीय पंचायती राज मंत्री का मैं खास हूँ और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं शासन स्तर पे ये पैसा पहुँचाने का काम करते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि हम कर्मचारी एक डीपीआरओ के चलते इतना प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्मचारी गाँव में नारी काछने का काम करता है, उसके बाद काम करने के बाद जब 3 बजे अपने घर जाता है, उसके बाद डीपीआरओ पहुँचता है और रजिस्टर उठा ले जाता है और धनुगाही भी करता है और कहता मेरा शासन स्तर पर इतना पकड़ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पंचायत राज मंत्री को भी बेच दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है उनके लड़के मेरे बड़े खास हैं और मैं जो यहाँ से धनुगाही करता हूँ उसका 70% पैसा पहुँचाने का काम करता हूँ। देखिए ये पूरी सोचने वाली बात है कि मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार है। कल एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है और यहाँ तक कि पंचायत राज मंत्री के नाम पर पैसा लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वहाँ भेजा जाता है। चलिए, ये तो मामला साफ है कि कल एंटी करप्शन टीम ने जो यहाँ पर धावा बोला और यहाँ एक आदमी को पकड़कर लेकर गई। कहीं ना कहीं जड़ें जो है विकास भवन में जो है भ्रष्टाचार की बड़ी तेज़ी से मजबूत हुई हैं और कहीं ना कहीं इस पर भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के एंटी करप्शन टीम भी भारी पड़ रही है। हमारे साथ जो संघ के जो मंत्री हैं उनसे जानने की क्या है
प्रकरण कि इतना प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ रहा है? नमस्कार। देखिए, प्रकरण ये है कि हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं और कहीं न कहीं हमारा जो कार्य है वो राष्ट्र निर्माण में है। हम बहुत तल्लीनता के साथ काम करते हैं, हमारे विभाग के समस्त कर्मचारी बहुत तल्लीनता के साथ काम करते हैं। कोविड काल में जब कार्य कर्मचारी होम टू होम कर रहे थे तो हम लोग डोर टू डोर मेहनत करके हम लोगों ने काम किया। उस बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में हम लोगों ने जो है देश सेवा की, राष्ट्र सेवा की है। हमारा कहना ये है कि अगर हमारा कर्मचारी हर स्तर पर हर विभाग में लगा हुआ है और हर विभाग की सेवा कर रहा है तो उसका उत्पीड़न ना हो। हम ये चाहते हैं कि अगर कर्मचारी लगा हुआ है और उसका उत्पीड़न हो रहा है तो विशेष निवेदन है कि हमको बाबू का काम ना करा करके हमको सीधा जो हमारा मूल काम है उस काम को कराया जाए। और अगर हमारा उत्पीड़न होता है कहीं तो ये पूरी तरह से इसको बंद किया जाए। बस मैं देखिए, उत्पीड़न क्या है? आप अधिकारियों के और चैम्बर में रह रहे हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए धनुगाही करेंगे क्या? नहीं, धनुगाही बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम। हमारा कोई भी कर्मचारी धनुगाही नहीं करता। लेकिन आखिर एंटी करप्शन टीम ने कैसे पकड़ा? नहीं, एंटी करप्शन टीम भाई अब जो भी रहा उनका मैटर उन्होंने पकड़ा। लेकिन हमारी जो मांग है, हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी विभागीय कार्य करे, ना कि अदर कोई काम करे। कोई भी अधिकारी के दबाव में आकर के कोई बाबूगिरी का काम ना करे, हम यही चाहते हैं। देखिए, मांग इनकी जो है, इनके जितने भी कर्मचारी यहाँ पर संबद्ध हैं, कल के घटना को लेकर इन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगा हुआ कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल जो एंटी करप्शन टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा, आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से जितने अटैचमेंट वाले जितने भी जो सफाई कर्मचारी, उन्हें हटाने की इन लोगों ने मांग की है। फिलहाल DPRO यहाँ पर गायब हैं, उनके ऊपर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि उनके द्वारा जो है ये कार्य कराया जा रहा है, शिकार ये बीच में पड़ जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि आया था किसी और के लिए, लेकर किसी और को चला गया। कहीं ना कहीं ये उंगली जो है DPRO की तरफ उठती है और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर संबद्ध हैं, लेकिन इनके द्वारा जो कार्यशैली वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है और उनके जो है भ्रष्टाचार के शिकार इनके कर्मचारी हो रहे हैं। फिलहाल जो है इन्होंने मांग की है कि यहाँ से हटाया जाए इन लोगों को जितने भी संबंध है, क्योंकि इनका दुरुपयोग हो रहा है। बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी होंगी।